हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेके आया हूँ जिसका टॉपिक है पर्सन ऑन योर माइंड। तो उसके लिए एज यूजुअल मैंने 2 पाइल क्रिएट करके रखे हुए हैं। पाइल नंबर 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। अगर आप कार्ड से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है शो द वर्ल्ड रियल यू। और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है एक्सपेक्ट फुल पावरफुल चेंजेस। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सेलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15 या फिर जिन्होंने भी शो द वर्ल्ड रियल यू का कार्ड सिलेक्ट किया है, फुल मून इन एक्वेरियस। तो ये कुंभ राशि का ये कार्ड है। कुंभ राशि यानी ये तो एक वाटर साइन की राशि है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी राशि वाटर साइन हो सकती है, या फिर ये इंसान जो है बहुत इमोशनल हो सकता है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इनकी राशि हो सकती है, या फिर इनकी राशि एक्वेरियस हो सकती है। ये कुंभ राशि के है ना, तो ये वाटर साइन के नहीं, ये अर्थ साइन के हो गए ना। ये एयर साइन के हो गए, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। हो सकता है इनकी जो बर्थ चार्ट में एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब लग्न में हो या सप्तम स्थान में हो, और इनका जो नेचर है ना वो नेचर थोड़ा सा स्टेबल। और एक्वेरियस जो राशि होती है वो एक हार्डवर्किंग नेचर की होती है। बहुत ही, भले ही ये एयर साइन है लेकिन ये हार्डवर्किंग होती है। एयर साइन का जो एक टिपिकल ये होता है ना कि बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करने वाली राशि होती है। माइंड उनका ज़्यादा चलते रहता है, ओवर थिंकिंग पैटर्न। तो ऐसे तो इनके इसमें रहेगा, लेकिन ये जब डिसीजन लेते रहेंगे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन जहाँ पे ये मूव नहीं करेंगे, यहाँ पे किसी के कहने से ये इधर उधर नहीं जाएंगे। ऐसी राशि एक्वेरियस होती है। तो आपके या इनके बर्थ चार्ट में एक्वेरियस बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पे रहेगी। एक तो आपके लग्न में होगी, सप्तम स्थान में होगी, यानी सप्तम स्थान यानी कि पति का स्थान होता है। लग्न यानी कि अपना सर होता है, हमारे विचार होते हैं। तो वहाँ पे एक्वेरियस हो सकते हैं। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये राशियाँ बहुत इम्पोर्टेंट पाइल में ये है। तीसरी बात है कि ये बहुत ही इमोशनल, भले किसी भी राशि के हो, ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है बहुत इमोशनल इंसान है, या फिर आप दोनों का रिश्ता बहुत ही इमोशनल रहेगा, बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में रहेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी देखते हैं कि आप लोगों की करंट एनर्जी क्या है। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी। हाँ,
इस इंसान ने अभी ये जो आपकी करंट एनर्जी में आया है ना, इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट भी किया रहेगा इमोशनली, आपको यस इमोशनली बहुत हर्ट किया रहेगा। यस यस यस, देखिए गॉडेस ऑफ द मून आया है यहाँ पे, और मैजिशियन एंड द मिरर। डिसीट का भी यहाँ पे कार्ड है, बताती हूँ मैं क्या है। तो ये जो पर्सन आपके दिलो दिमाग पे है, पर्सन ऑन योर माइंड का जो ये हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, तो मेजॉरिटी केसेस में यहाँ पे ये लव कनेक्शन या अफेयर या फिर कमिटेड रिलेशन इनके साथ में आपका था। ये आपके करंट एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। इनके साथ में आपका कुछ बॉन्डिंग था, एक अटैचमेंट था, वहाँ पे आपको बहुत इस इंसान ने इमोशनली ड्रेन किया हुआ है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके इमोशंस का ये इस इंसान ने फ़ायदा उठाया हो सकता है, या फिर इस इंसान के ऐसे चेहरे, यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे एक लेडी है और उसके हाथ में ये मास्क है। तो इस इंसान का असली चेहरा जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, वो आपके सामने आ गया है। और आप जो है अभी ये एनर्जी में हो कि आप मतलब एक टेंशन डिप्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप इस रिश्ते से या इस इंसान से वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो, या बहुत सारे लोगों के केस में मुझे यहाँ पे वॉक अवे करने की एनर्जी ऑलरेडी आपने कर दिखाया है, ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है, उसके नीचे उसको क्लैरिफाई किया है कॉर्नोकोपिया के कार्ड ने। ये इंसान के लाइफ से जाने के बाद या इस इंसान से वॉक अवे करने के बाद में आपने प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आई हुई है, अपने आप को हील किया है। मैजिशियन एंड द मिरर का ये कार्ड है, आप फिर भी इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। किसी किसी के केस में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो कोर्ट केसेस वगैरह चल रही रहेगी, या फिर आप, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी है, गॉडेस ऑफ द मून है, तो आपने इनका जो कर्मा अपने यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दिया है और आप मांग कर रहे हो कि मुझे जस्टिस चाहिए। आप जो है, आपके जो भी इष्ट है, जो भी भगवान है, जो भी आपके इष्ट है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उनसे प्रे कर रहे हो कि मेरे साथ इतना गलत करने वाले इंसान के साथ में जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, और उसको उसके कर्मों का जो फल है उसे मिलना चाहिए। यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है, तो यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि ये इंसान की जो यादें हैं ना, फिर अभी भी आपको याद आती है। आप पूरी तरह से इस इंसान को भुला नहीं पाए हो, लेकिन उसी वक्त आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते हो, इस तरह की पावर। एक्चुअली यहाँ पे ना हीलिंग की एनर्जी है, हीलर आप बन चुके हो, या फिर आप कुछ प्रैक्टिसेस करते हो और आपने ऐसी ठान ली है कि अभी, क्योंकि शो द वर्ल्ड रियल यू का ये कार्ड है, तो यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि आप अभी ये एनर्जी में हो कि आप अपनी कैलिबर, अपनी जो योग्यता साबित करने पे तुले हुए हो। आप पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ये इंसान ने गलती तो खुद की है और ब्लेम आपके ऊपर डाला है, और लोगों ने आपको पॉइंट आउट किया है, और अभी जो है आप लोगों को दिखाना चाहते हो कि मेरी योग्यता क्या है, मैं क्या हूँ, और मतलब मैं क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ऐसी एनर्जी मुझे ये पाइल नंबर 1 में दिखाई दे रही है। 555555 की एनर्जी है। 52 53 सीक्वेंस में नंबर आपको दिखेंगे। 4488 4444 444 की एनर्जी है। राहु की एनर्जी है। केतु भी यहाँ पे कहीं पे होगा। राहु है तो यस, ये 5 + 2 = 7 और 5 + 3 = 8। राहु, केतु और शनि, ये तीनों ने भी तीनों की भी एनर्जी आपके करंट एनर्जी में मौजूद है। उसी के साथ साथ मार्स की भी एनर्जी है। आपका रूट चक्रा हिला था। किसी किसी के केसेस में अभी भी आपको लाइट, रात को लाइट लगा के नींद नहीं आएगी। मतलब आपको थोड़ा तो एकदम अंधेरे में भी नींद नहीं आएगी, और आपको मतलब नींद आपकी डिस्टर्ब है। आप किसी किसी को नींद की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, रात भर आप सोते नहीं हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मतलब आप एकदम से डर जाते रहेंगे रात को,
नींद में ना एकदम डर के उठते रहेंगे, ये आपकी मुझे करंट एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। सभी के लिए ये एनर्जी नहीं है, किसी किसी के लिए ये एनर्जी है। एक चैनल मैसेज और भी हो रहा है कि जो कोई फीमेल है अपने आप को ना मिरर में देखना भी पसंद नहीं कर रही है, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कि अपना चेहरा खुद का ही इस तरह से डोमिनेट आपको किया गया है ना कि आप अपने आप को मिरर में देखना भी नहीं पसंद करते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। किसी किसी के लिए ये थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ के चले गए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से। फिर थर्ड पार्टी कोई भी रहने दो, एक कोई लव रिलेशन भी हो सकता है या फिर थर्ड पार्टी आपकी या उनकी स्पेशली उनकी आपके पार्टनर की, जो पर्सन भी आपके माइंड में है उनकी फैमिली की कोई पर्सन या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से ये सब कुछ क्रिएट हुआ है आपके लाइफ में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने ये आपको बताए हैं नंबर्स, शायद पूरे 9 नंबर्स, 99 की भी एनर्जी है, 99, 99, 999, कुछ ख़त्म होने की और पूरी तरह से उस चीज़ से बाहर निकलने की एनर्जी है। ये साल भी 9 है, मार्स की एनर्जी है, मार्स तो ख़त्म करके ही रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप ये यहाँ पे इसलिए देखने के लिए आए हो ये रीडिंग कि आपको जानना है कि आगे आप इस मतलब इंसान को कुछ सबक सिखा पाओगे या नहीं। यूनिवर्स, आपको मैं एक ही बताऊंगी बात कि यूनिवर्स इसको सबक सिखाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। वॉकिंग अवे के बाद में कॉर्नोकोपिया है, उसको क्लैरिफाई किया है कॉर्नोकोपिया ने, उसका नंबर है 11। तो ये जो नंबर है ये मास्टर नंबर है। मास्टर नंबर जो है वो एक सोलमेट ट्विन फ्लेम का मतलब है, यहाँ पे मैं टैग नहीं लगाऊंगी लेकिन है यहाँ पे। ये एक एंजल नंबर पकड़ के चलेंगे, 11 एंजल नंबर है, 44 एंजल नंबर है, यानी कि यहाँ पे 5 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है। तो यहाँ पे एंजल नंबर बहुत दिखाई दे रहे हैं आपको, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 नंबर भी है, तो 6 नंबर ये जो पर्सन है उसके जाने के बाद, उसके मतलब रिलेशन से वॉक अवे करने के बाद आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि कॉर्नोकोपिया है। आप अपने जीवन के हर रस से जो है आपने मतलब जो आपसे छीना गया था ना वो आपको 10 गुना ज़्यादा करके मिलेगा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि वॉकिंग अवे है, उसको क्लैरिफाई किया है कॉर्नोकोपिया ने। आपकी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव आई है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आई है, कॉन्ट्रैक्ट के नीचे ही गॉडेस ऑफ द मून। तो जो आप यूनिवर्स को पूछ रहे हैं ना, या फिर सरेंडर किया है, आप यूनिवर्स को जस्टिस मांग रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके साथ में जस्टिस करेगा, ये मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगा था कि पॉजिटिव रीडिंग आने वाली है, पॉजिटिव रीडिंग आएगी, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में जो इंसान चल रहा है ना, उसने आपके साथ में बहुत कुछ गलत किया हुआ है, आपके इमोशंस के साथ खेला है, ये एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। एक्वेरियस राशि का नंबर भी 11 होता है, बराबर है। हाँ, कुंभ के बाद मीन, एक्वेरियस 11, मीन 12, तो 11 नंबर आपके बर्थ चार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। 11वें स्थान में कौन सी प्लैनेट्स है वो देखिए। वो 11वां स्थान भाग्य का होता है, तो आपके भाग्य में प्रॉस्पेरिटी ही लिखी है, और प्रॉस्पेरिटी को आप खुद अपने बलबूते पे हासिल करोगे, किसी को कोई बताने की ज़रूरत नहीं। आपकी जो स्पिरिचुअल ताकत है, स्पिरिचुअल पावर है, आप स्पिरिचुअल लोग हो, क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन भी है और यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून भी है। तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी स्पिरिचुअल ताकत जो है ना, आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी को लेके आएगी, खींच के लेके आएगी। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, पर्सन ऑन योर माइंड के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। पर्सन ऑन योर, ओके, लवर्स, यस, 3 ऑफ कप्स, डेथ, clarify ace of pentacles, okay, clarify the lovers, clarify 3 of cups,
clarify death. यस, बॉटम एनर्जी में है द डेविल, यहाँ पे द हैंग्ड मैन, और यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये जो पर्सन ऑन योर माइंड है आपके मतलब आपकी एक इनके साथ में एक प्रॉस्परस लाइफ थी, आप इनके साथ में एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स है, अगर जो मेल है वो हैंडसम गुड लुकिंग हैंडसम रहेंगे और जो फीमेल है वो बहुत ही मतलब ब्यूटीफुल रहेंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी जो भी फीमेल है या मेल है जो भी है, आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट रहेगा। यहाँ पे मुझे शुक्र जो है आपका टॉरस का राशि का रह सकता है या फिर तुला राशि का रह सकता है, यानी कि खुद के राशि का प्लैनेट वो वहाँ पे आपके बर्थ चार्ट में बहुत पावरफुल पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वीनस है और यहाँ पे भी 6 नंबर है, वो लवर्स का कार्ड है। जो वीनस, जहाँ पे वीनस एक्टिवेशन होता है ना, तभी जाके लव लाइफ मतलब में प्रॉस्पेरिटी या फिर लग्जरीज लाइफ वगैरह मिलता है। तो यहाँ पे एस ऑफ पेंटेकल्स है, उसको क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस ने, और 6 ऑफ लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि इस इंसान के लाइफ में आप जब गए या फिर इस इंसान के साथ में जब आपका कमिटेड रिलेशनशिप हुआ था या फिर आपकी शादी बोलो या फिर आप जो भी है, जो भी रिलेशन था इस इंसान के साथ आपका, आप जब इस इंसान के लाइफ में थे तब इस इंसान के लाइफ में प्यार था, पैसा था, प्रॉस्पेरिटी थी, अबंडेंस था, सब कुछ इस इंसान के लाइफ में था। लेकिन इस इंसान ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पे भी एम्प्रेस का भले ही कार्ड है लेकिन यहाँ पे नंबर भी 3 है और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। डेथ को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ वॉन्ड के कार्ड ने। यहाँ पे क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने किसी और के लिए आपसे कुछ छलावा किया, आपके साथ में कोई मतलब गेम खेला, आपको इसने अपने मतलब धोखा दिया है। ये इंसान ने आपकी पीठ पीछे आपको बहुत मतलब आपसे धोखा किया है, आपसे लॉयल नहीं रहे ये इंसान, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसने मतलब आपके इमोशंस का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया है, जो मैंने आपके करंट एनर्जी से भी और कार्ड से भी निकाला था। यहाँ पे इसके बाद में जब आपके सामने ये सच्चाई आई, रियलिटी आई, तो आपने वॉक अवे करना ठीक समझा है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है और वहाँ पे वॉकिंग अवे की एनर्जी है। आपने इस रिलेशनशिप से दूर जाना ठीक समझा, वॉक अवे करना ठीक समझा। उसके बाद में जो है ये रिलेशनशिप आपने ही ख़त्म किया। अभी जो है आप इस इंसान के लाइफ में वापस नहीं जाना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ डेविल का भी ये कार्ड है। डेविल आपको ये बताता हैंग्ड मैन है और यहाँ पे जो है 9 ऑफ वॉन्ड। ये तीनों कार्ड से ये इंसान के साथ में आपका जो भी कर्मा था, जो भी सिचुएशन थी, वहाँ पे आप हैंग हो चुके। यहाँ पे राहु की एक्टिवेशन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि राहु जो है, राहु की महादशा चल रही रहेगी, या फिर राहु ने आपको, या फिर केतु ने, राहु या केतु या मार्स, 3 जो प्लैनेट है उनकी वजह से आपके लाइफ में ये सब कुछ चीज़ें हुई हैं। अभी आप इसको गलत वे से मत लीजिएगा, क्योंकि ये कर्मा था, आपको भुगतना था और ये सब कुछ कर्मा आपके सामने आया, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी भी ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके बारे में मालूमात कर रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी यहाँ पे है। आप इनके लाइफ से पूरी तरह से डिटैच हो चुके, इनसे डिटैच हो चुके, इनके लाइफ से पूरे जा चुके हो। आप इनको अभी अपने लाइफ में एंटर करवाना या इनके साथ में कोई भी रिलेशनशिप रखना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी आपको कभी कभी पुरानी बातें याद आती है और आप
ये सोचने पे मजबूर हो गए हो कि आप इनको भुला क्यों नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये इंसान जो है ये आपको एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ये इंसान एक डेविल एनर्जी में है। डेविल एनर्जी इन द सेंस कि कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन ये इंसान कुछ स्पेल्स कर रहे रहेंगे, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ में, आप उनके साथ में जब थे तभी जो लाइफ जी है, जो लग्जरियस लाइफ इस इंसान ने जी है, या फिर जो प्रॉस्पेरिटी को का अनुभव इन्होंने किया है, तो अभी जो जाके जो है इनके लाइफ में पूरी तरह से मतलब एक सेटबैक इनको बहुत मिला है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन भी है और 9 ऑफ वॉन्ड और डेविल की एनर्जी है। तो इनको बहुत अपने करियर में हो या अपने पर्सनल लाइफ में हो सेटबैक मिला है। इनका फाइनेंशियल पोजीशन, इनकी इमोशनल, क्योंकि यहाँ पे मुझे फिर भी मैं कार्ड ले लूँगी, मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, इस इंसान के बारे में और क्लैरिफिकेशन दीजिए। ओके यस, देखिए एस ऑफ पेंटेकल्स 2 बार आ चुका है यहाँ पे, दोनों अलग अलग डेक से। ये ट्रेडिशनल टैरो डेक है और ये यहाँ पे हेवन एंड अर्थ का टैरो डेक है। बताती हूँ मैं आपको। वेल्थ क्लैरिफिकेशन, प्रिंसेस पेंटेकल्स, यस परफेक्ट, यही मैं जानना चाहती थी। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, डेथ वापस आ चुके हैं। यस यस, परफेक्ट परफेक्ट। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटेकल्स, थ्री ऑफ पेंटेकल्स, फोर ऑफ पेंटेकल्स और द डेविल वापस आ चुका है। डेविल, ठीक है। और यहाँ पे टावर भी है। एक मिनट, और भी मैं कार्ड लेना चाहूँगी। पाइल नंबर 1 अगर लगेंगे तो कार्ड मैं लूँगी। देखिए यहाँ पे एनर्जी जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी ना, मुझे ऐसे वाइब्स आ रही थी, वही यहाँ पे एनर्जी निकल के आई हुई है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, सॉरी 10 ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड ने। यहाँ पे जब आप इनकी लाइफ में थी, जब तब प्रॉस्पेरिटी थी, अबंडेंस था, उस टाइम पे ये इंसान ने बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही मतलब ये इंसान पैशनेट था नो डाउट, लेकिन इसने बहुत ही एग्रेसिवली कुछ चीज़ें की हैं। इनका गुस्सा आपने झेला है, ऐसी मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही। इनका हर एक वर्ड आप झेलते रहे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एस ऑफ पेंटेकल्स है। अभी जो इनकी सिचुएशन है, अभी आपके जाने के बाद इनकी प्रॉस्पेरिटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। एस ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने। तो यहाँ पे इनके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। इनके करियर में इनको सेटबैक मिला हो सकता है। इनके रिलेशनशिप में इनको वो जो जिसके लिए आपको इन्होंने छोड़ा था या आपको डिच किया था, उन्होंने इनको डिच किया हो सकता है। ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटेकल्स का वापस कार्ड है। फाइनेंसेस इनके पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल्स स्टेबिलिटी को भी शो करता है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स को क्लैरिफाई किया है डेथ के कार्ड ने। स्टेबिलिटी इनकी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, उसको क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटेकल्स के कार्ड ने। जो
मतलब इनके साथ में आपने इतना इमोशनल आप अटैच थे, इतना आपने इनको 100% दिया, लेकिन ऐसा वक्त आया, शायद आपका एक बच्चा भी हो सकता है या फिर आपके ऊपर अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, फैमिली मेम्बर्स, मुझे पता नहीं, लेकिन हो सकती है कि है। तो इस इंसान ने एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचा, आपको उनको छोड़ने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में इन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया है, इग्नोर किया है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे जो कार्ड है 3 ऑफ पेंटाकल्स है, उसके बाद में है 4 ऑफ पेंटाकल्स, उसके बाद में है डेथ, और उसके बाद में है द टावर की एनर्जी। इनके लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड इन्होंने मतलब इनको किसी ने चीट किया हो सकता है, जो थर्ड पार्टी है। इन थर्ड पार्टी ने इनका पैसा, प्रॉपर्टी को छीना है, जो आपका हक था आपको नहीं दिया ना, तो इनको जो है उसकी सज़ा मिल चुकी है, ऐसी मुझे यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है। और डेथ वापस आ चुका है, और टावर मोमेंट, इनके लाइफ में कुछ टावर मोमेंट इनके लव लाइफ रिलेटेड आ चुका है, क्योंकि डेथ है यहाँ, सॉरी डेविल है, डेथ नहीं है, डेविल है, और उसके बाद में है द टावर। तो यहाँ पे डेविल जो है ना, ये एक पैशनेट कनेक्शन, डेविल जो है बहुत खूबसूरत रहता है। इन्होंने अपने गुड लुकिंग होने का, एक हैंडसम होने का, या फिर एक ब्यूटीफुल होने का जो गलत इस्तेमाल किया है ना, उसकी वजह से इनके लाइफ में ये टावर मोमेंट तो आना ही था। टावर ने आके ये कंफर्म कर दिया है कि इनके पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने मतलब गवाया है, इनको यूनिवर्स ने जो है सज़ा दी हुई है। जो पर्सन है ना आपके माइंड में, ये अभी अपने कर्मों की सज़ा काट रहे हैं, क्योंकि डेविल 2 बार आ चुका है, डेथ 2 बार आ चुका है, और यहाँ पे द टावर 1 बार आ चुका है। तो ये जो सभी कार्ड्स है वो कर्मा के कार्ड्स है, जो भी है ये कर्मा भुगत रहे हैं अपना, ये यहाँ पे नज़र आ। गाइडेंस, प्रोजेक्शन, यस, कंपैरिजन, यहाँ पे है वर्ल्ड, वी आर द वर्ल्ड, और रेबेल। गिल्ट, बॉटम एनर्जी, और इनर वॉइस, ये लूँगी मैं कार्ड। ये गाइडेंस के लिए निकाला है मैंने। प्रोजेक्शन का ये कार्ड है। प्रोजेक्शन यानी कि मिररिंग एनर्जी, जो मैजिशियन एंड द मिरर आपके करंट एनर्जी में आया था, जो इन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया वही अब इनके ऊपर प्रोजेक्ट हो रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब इन्होंने जिस तरह से आपको इमोशनली ड्रेन किया, ये इंसान भी वही अभी भुगत रहा है, इनका कर्मा, क्योंकि 7 नंबर है, केतु का नंबर है, 7 नंबर जो है, इनको कर्मा अपना रिलीज़ करना पड़ेगा, और ये कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। जो वर्ड्स इन्होंने आपके लिए बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे शो द वर्ल्ड रियल यू से ही मुझे पता चल गया था कि आप अपना जो वैल्यू है लोगों को दिखाना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप के ऊपर उंगली उठाई गई है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप जो है अभी इन्होंने जो आपके साथ में किया, अभी वो भुगतने का वक्त, इनका कर्मा भुगतने का वक्त अभी चालू है। ये कर्मा रिलीज़ बहुत कर रहे हैं। जिस गिल्ट के साथ आपने जिया था, जिस गिल्ट के साथ आप जी रहे थे, वही गिल्ट अभी इनको खाए जा रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कंपैरिजन, इस इंसान ने हर वक्त आपको दूसरे थर्ड पार्टी के साथ कंपेयर किया है। हर वक्त आपका मतलब आपके फिज़िकल जो फिज़िक एक रहता है ना, मोटा है, पतला है, इस तरह की जो है आपको ताने दिए हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इसी की वजह से इस इंसान ने आपको छोड़ा हो सकता है, या थर्ड पार्टी में आपको डाला हो सकता है, इसीलिए इन्होंने आपको छोड़ के दूसरे को चुना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इस इंसान ने आपके इमोशंस की कदर नहीं की। ये रेबेलियस बन गए, ये एक बागी बन गए। इन्होंने जो इनको जो वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया की जो खुशियाँ इनके पास थी ना, इसका इन्होंने कदर नहीं की, ये बागी बन गए, और इन्होंने आपकी कदर नहीं की और आपकी वैल्यू नहीं समझी। यहाँ पे आप
जो है पाइल नंबर 1 वाले एक प्योर सोल हो, एक ओल्ड सोल हो और एक स्पिरिचुअल इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, स्पिरिचुअल सोल आप दिखाई दे रहे हो और एक स्पिरिचुअल सोल का इन्होंने मतलब इंसल्ट किया है या फिर इनके साथ में चीटिंग किया है, इसी की वजह से इनके लाइफ में ये सब कुछ टावर मूवमेंट, इनको प्रोजेक्शन, ये सभी चीज़ें इनके साथ भी वही हो रही है, इनको इनका कर्मा भुगतना पड़ रहा है। अभी जो है मैं एंजल गाइडेंस लेना चाहूँगी, एक सेकेंड, एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। बहुत ही हैवी एनर्जी है पाइल नंबर 1 आपकी। मैंने जैसे ये कार्ड देखा ना, मुझे लगा था कि बहुत हैवी एनर्जी जाएगी, हैवी है एनर्जी, बहुत ही आपने प्रेशर से, बहुत ही दुखों से आपने बाहर निकाला है या फिर कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे भी 11 नंबर है, 11 नंबर आपका बर्थ चार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। 11 नंबर ये एक ट्विन फ्लेम सोलमेट का भी होता है, ये आप याद रखिएगा। मैं कोई टैग नहीं लगाना चाहती हूँ, यहाँ पे ऐसी एनर्जी नहीं है क्योंकि पर्सन ऑन योर माइंड की एनर्जी है, तो यहाँ पे मैं टैग नहीं लगाऊंगी। लेकिन ये 11 आपको अगर दिख रहा है तो उस हिसाब से आप अगर किसी नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप रीडिंग भी देखिएगा आगे वाली। ओके, 2 कार्ड एक साथ आए हैं। लुक फॉर अ साइन, देयर इज़ समथिंग बेटर। पाइल नंबर 1 देखिए आपके लिए क्या गाइडेंस है कि इस रिलेशनशिप से भी बेटर आपके लिए कुछ रखा है यूनिवर्स ने। यूनिवर्स आपको गाइड करे विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और जब भी ये विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स का ये कार्ड है, जब भी ये इंसान आपके लाइफ में दूसरी रिलेशनशिप आएगी तो आपको एक्शन लेना है, दुबक के नहीं बैठना है। परफेक्ट टाइमिंग का कार्ड है, तो टाइमिंग अभी आ चुका है, ये परफेक्ट टाइमिंग है अभी आपको दूसरे रिलेशनशिप में जाने के लिए। अगर आप चाहते हैं तो आस्क योर एंजल्स एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। ये दोनों भी कार्ड नहीं लेना चाहती थी लेकिन ले लिया है आपके लिए। बहुत ही मतलब एनर्जी हेवी थी, लेकिन आगे चल के मुझे खुशी है कि आगे चल के आपके लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रहा है आपके लाइफ में। आपका शायद सोलमेट आ सकता है, ऐसी एनर्जी है। सोलमेट की रीडिंग ये नहीं है, पर्सन ऑन योर माइंड की रीडिंग है, तो आप उसी हिसाब से देख लीजिएगा। तो पाइल नंबर 1 ये थी मेरी रीडिंग। कैसी लगी, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। पाइल नंबर 2 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31 या फिर जिन्होंने भी एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस का ये कार्ड सिलेक्ट किया है, न्यू मून एक्लिप्स। तो यहाँ पे जो एक्लिप्स था ना, यानी कि न्यू मून एक्लिप्स हो या फिर सोलर एक्लिप्स हो या लूनार एक्लिप्स हो, एक्लिप्स के बाद में जो अभी गई उसके बाद में अभी तक की जो एनर्जी है वहाँ पे आपने कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में देखा रहेगा। एकदम से नहीं, लेकिन ऐसे आपने देखा रहेगा कि कुछ आपके अटके हुए काम हो रहे हैं, जहाँ पे आपको लीस्ट एक्सपेक्टेशन था वहाँ पे काम हो रहे हैं, या फिर किसी के साथ में आपका कुछ डिस्प्यूट हुआ था, वहाँ पे एक कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक्लिप्स गया ये आप लोगों के लिए, जो भी राशि के हो, मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे हम लोग राशि से ज़्यादा एनर्जी को कैच करते हैं। तो ये एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है ना, कि ये एक्लिप्स के बाद में आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, एक पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी के लिए यहाँ पे आपकी एंगेजमेंट वगैरह भी फिक्स हुई रहेगी, या फिर आप जिसके साथ में एंगेजमेंट करना चाहते हैं वहाँ पे कुछ रिलेशन अच्छा नहीं हो रहा रहेगा, या जिसके साथ शादी करना चाहते हैं उनके साथ में कुछ
आपके संबंध अच्छे नहीं, तो वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। यस, किसी किसी के लिए ये फाइनेंसेस में भी हो सकता है। यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। यस, यहाँ पे द थिंकिंग वुमेन, यानी कि आप, मैंने यहाँ से बोला ना कि किसी के साथ में, पर्टिकुलर इंसान के साथ आप शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे ठीक है। मैं पहले स्ट्रॉन्ग वार्निंग, डोर टू वैल्यू, जर्नी, डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, और यहाँ पे है टेम्पल पाथ। ये जो है हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू स्पिरिट। ये तो कार्ड मैं लूँगी, पाइल नंबर 1 में भी करंट एनर्जी में आया था। और हम लोग अगर माइंड की रीडिंग कर रहे हैं तो ये कार्ड लेना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे एक आपकी एनर्जी में ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के रिलीजन में कोई डिफरेंस हो सकता है, दोनों के रिलीजन अलग अलग है, ऐसी चीज़ें होंगी। क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो बिलीव सिस्टम है, मुझे वहाँ पे स्टॉर्म दिखाई दे रहा है। स्टॉर्म को क्लैरिफाई किया है द टेम्पल पाथ के कार्ड ने। तो दोनों की जो बिलीव सिस्टम है वो एक प्रॉब्लम का कारण बन चुकी रहेगी। दोनों के रिलीजन में कुछ डिफरेंस रहेगा, इसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता नहीं हुआ था, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ रहे थे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जो कार्ड से भी मैंने आपको बताया था। जो भी पर्सन आपके माइंड में है ना, उनके साथ में आपका जो रिश्ता होने के लिए, या फिर उनके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम था या फिर ऑब्स्टिकल था, ऐसे समझ लीजिएगा। ये आपके करंट एनर्जी में शो हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि कम्युनिटी का कोई डिफरेंस रहेगा, कम्युनिटी, रिलीजन, कम्युनिटी, या फिर आपके जो सिबलिंग्स वगैरह है उनका कोई इशू रहेगा, ऐसे भी हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। उसी के साथ साथ यहाँ पे हीलिंग भी है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आपने ये अपने आप को हील किया है। डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो स्पिरिट गाइड्स भी आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे एक स्टेटस का डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए। एक दूसरी चीज़ है कि दिल टूटा है। ये दिल इसलिए टूटा है क्योंकि स्टेटस का, अपब्रिंगिंग का डिफरेंस, दोनों फैमिलीज़ का बहुत बड़ा एक डिफरेंस मुझे दिखाई दे रहा है। यानी कि अपब्रिंगिंग आपकी जो है अलग माहौल में हुई है, अपब्रिंगिंग आपके पार्टनर की, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी अलग मतलब माहौल में हुई है ऐसी। और जो मैंने बोला कि रिलीजन का डिफरेंस, तो 100% मुझे बार बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है द थिंकिंग वुमेन, यानी कि आपके माइंड में तो ये इंसान है, लेकिन आप भी उनसे दूर जाना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि ये चीज़ें नहीं होगी। आप बैलेंस लाना चाहते हो, लेकिन आपको भी डाउट है कि किस तरह से ये रिलेशन होगा। यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि कोई सेकंड मैरिज के लिए देख रहा होगा, सेकंड रिलेशनशिप के लिए, तो एक एज डिफरेंस भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपको एक थोड़ा सा एक गिल्ट भी रहेगा कि इतने बड़े उम्र में मैं कैसे सेकंड मैरिज करूं, या इस इंसान की, ये इंसान के नहीं है, ये इंसान आपके माइंड में है, लेकिन आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी एज ज़्यादा है, 47 अबव हो सकते हो आप, और आपको ऐसा लगता है कि किस लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मतलब यहाँ से मुझे समाज को, अपने लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है आपकी है। यहाँ पे तो भूचाल आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग है, तो यहाँ पे भूचाल आ जाएगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 12 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, 12 आपको दिख रहा रहेगा, 7 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 की एनर्जी है, केतु का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आप सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना, तो आपकी एक मतलब आपने किसी को खोया हो सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग के एनर्जी के साथ में मैं बोल रही हूँ, आपने किसी को खोया हो सकता है। और उसके बाद में ये केतु का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, केतु की वजह से ये सब कुछ हुआ है। और बाद में आप स्पिरिचुअलिटी के ओर जा रहे हो, आपने अपने इंट्यूशन पावर पे बहुत वर्क किया है, अपने अध्यात्म के ऊपर बहुत वर्क किया है। और अभी जो है आप अब मतलब आपके माइंड में है, कोई पर्सन आपके माइंड में तो है, लेकिन आप उसको चेज़ नहीं करना चाहते। आप मतलब इस तरह से चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर होना है तो आ जाएगा, अगर नसीब में है तो आ जाएगा। अगर आपके मतलब इष्ट या फिर आपके जो भगवान है वो, अगर आप अल्लाह गॉड जो भी है, अगर चाहते हैं कि ये आपके सोल पर्पस का हिस्सा है तो वो आ जाएगा। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। आप किसी को भी चेज़ नहीं करें, आप अपना वर्क करें। द थिंकिंग वुमन का यहाँ पे कार्ड है, आप अपना काम कर रहे हैं। आप जो है अपने ट्रांसफॉर्मेशन को तो आप पहचानते हो, यूनिवर्स को आप बारे में जानते हो। बहुत यहाँ पे मुझे बैलेंस दिखाई दे रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस की एनर्जी है। अपने आप को बहुत बैलेंस किया है आपने। यहाँ पे ये जो पाइल है ना, ये बहुत स्पिरिचुअल दिखाई दे रही है, क्योंकि टेम्पल पाथ है, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है, और डोर टू स्पिरिट का कार्ड है ये, और गॉडेस ऑफ द मून। तो ये जो 4 कार्ड है ना, यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है कि आप एक हीलर हो। यहाँ पे आपने हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस सीखे हैं, या फिर एक हायर लेवल की एक आध्यात्मिक जर्नी में आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअल जर्नी, एक आध्यात्मिक उन्नति के ओर आप जा रहे हो, और उसी रास्ते में अगर ज़रूरी है तो ये इंसान आ जाएगा। ऐसी आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा। यस, आप फीलिंग्स किसी को भी नहीं बता रहे हो, या फिर आप जो है हाँ यस, आपने ऐसे ये कर ली है कि अगर आना है तो आ जाएगा। Person on your mind, person on your mind, पाइल के लिए क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइल नंबर 2। आपके ये जो स्प्रेड है, इसमें 1, 2, 3 नाइट और बॉटम एनर्जी में वापस, यानी कि चारों के चारों नाइट के कार्ड आए हैं। तो आपके पास ऑप्शंस तो 4 से 5 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। जजमेंट, हाई प्रीस्टेस, यस जस्ट ठीक, ये कार्ड तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। देखते हैं, क्लैरिफाई इससे भी करूँगी, इससे भी करूँगी, और भी कार्ड्स लेने पड़ेंगे। देखिए पाइल नंबर 2, यहाँ पे आपने अपने इमोशंस को ना छुपा के रखा है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे जो चीज़ है कि आप अपने जो इमोशंस है किसी के ऊपर भी जाहिर नहीं करना चाहते हैं। आपने अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबा के रखा हुआ है। आपको पता है कि ये इंसान कौन है, आपके माइंड में ये इंसान है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, आप हीलर हो कम्प्लीटली। यहाँ पे ये जो स्प्रेड है इससे मुझे पता चल रहा है, और आपकी करंट एनर्जी में भी आपको पता है ये इंसान कौन है।
और आपके अंदर इस इंसान को अट्रैक्ट करने की, मैनिफेस्ट करने की पावर भी है, और आप उसी तरह से अपने स्पिरिचुअल वर्क भी कर रहे हो और इस इंसान की एनर्जी को अट्रैक्ट भी कर रहे हो। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। ये इंसान जो है एक स्टेबल पर्सनैलिटी है, एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक करियर में बहुत स्टेबल इंसान यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये इंसान, आपको पता है, आपका एक कोई कलीग हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या फिर फैमिली फ्रेंड, या फिर ऐसे कोई पहचान वाला, ऐसा कोई भी मतलब जिसको आप पहचानते हो, बिना मतलब एकदम नया इंसान नहीं है इसी के लिए। और ये इंसान जो है, आपको पता है कि ये आपका सोलमेट है। आपको पता है कि ये इस इंसान के साथ में, इस इंसान को जब भी जैसे ही आपने देखा है, जब पहली बार इसको देखा रहेगा, तभी आपको इनके साथ में कुछ न कुछ तो अट्रैक्शन महसूस हुआ रहेगा, या फिर आपको पता चल रहा रहेगा कि इसके साथ में मेरा कुछ न कुछ तो कनेक्शन है, या फिर कुछ न कुछ तो रिलेशन है मेरा इसके साथ में, मेरा कुछ न कुछ तो कर्मा जुड़ा है। यह आपको मतलब समझ में आया रहेगा। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटेकल्स। तो ये दोनों भी कार्ड मुझे ये शो कर रहे हैं कि ये इंसान बहुत ही पैशनेट है अपने काम के बारे में, अपने वर्क के बारे में। ये शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क प्लेस पे आपकी और इनकी मुलाकात हो गई रहेगी, किसी वर्क के थ्रू आप इनसे मिले हुए मतलब रहोगे, ऐसे मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। ये खुद भी इंसान एक बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टर भी है और अपने काम में बहुत एक नॉलेजेबल इंसान भी और फेमस पर्सनालिटी भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद में है लवर्स, उसके बाद में है क्वीन ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में है जजमेंट, उसके बाद में हाई प्रिस्टेस और उसके बाद में जस्टिस। मैंने ये कार्ड्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ये क्लियर बता रहे हैं कि ये इंसान जो है आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द एंटर करने वाला है, और आप किसी को बिना बताए यूनिवर्स से मांग रहे हो। आप मतलब किसी को भी बता नहीं रहे हो, किसी को भी बोल नहीं रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को, अपने यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स के साथ में आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है और यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है। हीलर हो, टैरो रीडर हो सकते हो, रेकी ग्रैंड मास्टर हो सकते हो, मतलब रेकी हीलर हो सकते हो, जो भी है हीलिंग प्रैक्टिसेस आपने बहुत कुछ सीखी हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा एक हायर लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, और आपको पता है कि किसी भी इंसान को कोई भी पास्ट लाइफ का लवर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, वहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। एक तो ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या फिर एक सोलमेट हो सकता है, क्योंकि जजमेंट भी है, हाई प्रिस्टेस है, जस्टिस है, लवर्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, और वहाँ पे नीचे गया 6 ऑफ कप्स, मैजिशियन, और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। ये जो स्प्रेड आपका आया हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे है एक्लिप्स का कार्ड। तो किसी चीज़ के एक ग्रहण जब लगता है, पूरा अंधेरा होने के बाद एक लाइट आता है, तो यहाँ पे आपका पूरा कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक रिलेशनशिप ख़त्म होगी, वो कमिटेड रिलेशनशिप हो या फिर लव रिलेशनशिप हो, ख़त्म होने के बाद में ही ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। और ये चीज़ आपको पता है कि ये इस तरह का रिलेशन है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि लवर से उसको क्लैरिफाई किया है हाई प्रीस्टेस ने, क्लियर कट यहाँ पे, और जजमेंट भी यहाँ पे आया है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस इंसान को, आपके दिमाग में ये इंसान है, लेकिन आप इसको चेज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चेज़ करोगे तो वो भाग जाएंगे। रनर चेज़र की एनर्जी यहाँ पे डेवलप हो जाएगी, ये आपको पता है। इसीलिए आपने अपने काम से काम रखा है, आपने अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान रखा है, आप अपने स्पिरिचुअलिटी में या फिर अपने करियर में एक मतलब एक प्रॉस्पेरिटी की ओर जा रहे हो, एक आप मतलब जस्टिस चाहते हो, आप अपने लाइफ में एक आपका कर्मा जो है, वो जो भुगता है आपने, उसका अभी मतलब बैड कर्मा आपने भुगत लिया, लेकिन गुड कर्मा का रिवॉर्ड भी आप चाहते हो। आप अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना चाहते हो, अपने लाइफ में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट भी करना चाहते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो इंसान है आपके लाइफ में आने वाला, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटेकल्स भी है जो वर्क प्लेस को शो करता है, उसी के साथ साथ कोर्ट कार्ड भी ये है और ये कर्मा को भी शो करता है। तो यहाँ पे
ये अगर इंसान का मैं वर्क प्रोफेशन बोलना चाहूँगी, पाई नंबर 1 में मैंने नहीं बोला था क्योंकि उनकी रीडिंग कुछ अलग ही आई थी। यहाँ पे इनका वर्क प्रोफेशन स्ट्रॉन्गली मुझे जस्टिस की फील्ड से जुड़ा हुआ या फिर जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ इंसान ये मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर ये इंसान मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हो सकता है, या अदरवाइज़ ये मरीन से जुड़ा हुआ नेवी वगैरह में ये इंसान हो सकता है। अदरवाइज़ ये इंसान सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। हीलिंग प्रोफेशन भी इनका होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, और भी क्लैरिटी इनकी मैं ले लूँगी। लेकिन जुडिशियल सिस्टम बहुत स्ट्रांगली आ रही है। आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में ये इंसान हो सकता है। नहीं, सारे नहीं लूँगी, सॉरी। ओके ओनली 1 कार्ड एट अ टाइम। ओके, चलो। द मैजिशियन वापस आया है, यस। जस्टिस, क्या बात है। पाई नंबर 2 बताती हूँ मैं। फोर ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड, वेल्थ। यहाँ पे जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, टेम्परेंस, फाइव ऑफ पेंटाकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। लॉस इन प्लेजर को क्लैरिफाई कीजिए। लॉस इन प्लेजर कार्ड को क्लैरिफाई। एक ही कार्ड प्लीज़, एक कार्ड। द हेरोफेंट, यस। वहाँ पे हाई प्रिस्टेस है, यहाँ पे हेरोफेंट है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी यहाँ पे है। यहाँ पे है 10 ऑफ सोर्ड्स, वापस आया है 3 ऑफ पेंटेकल्स। मैंने बोला था ये कोर्ट कार्ड है। और नाइट ऑफ पेंटेकल्स, यस, नाइट ऑफ पेंटेकल्स भी आपके स्प्रेड में आया है दूसरे डेक से। देखिए पाइल नंबर 2, ये इंसान और आपके बीच में ये रिलेशन रहेगा कि सोच विचार बहुत ही, आप एक दूसरे को मतलब चाहोगे अपने लाइफ में, क्योंकि प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है जिसको हम लोग राइडर वेट में एस ऑफ वॉन्ड की कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप चाहोगे, पैशनेट रहेगा, आपको एक अट्रैक्शन रहेगा, इस इंसान को पाने का अट्रैक्शन रहेगा और इस इंसान को भी रहेगा, लेकिन आप अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करोगे। आप मतलब मुझे बार बार वो कार्ड की याद आ रही है, लेट द थिंग्स अनफोल्ड नेचुरली। तो आप इस चीज़ों को, इस रिलेशनशिप को वक्त देना चाहोगे, अनफोल्ड नेचुरली अनफोल्ड चीज़ें होने को का वेट करोगे, ऐसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेटिंग की एनर्जी है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वेल्थ है, मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई किया है वेल्थ के कार्ड ने, यानी कि यहाँ पे मैजिशियन 2 बार आना, यानी कि दोनों भी मैजिशियन एक तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आप इनको मैनिफेस्ट करेंगे, और 2 बार ये रिपीट हुआ है कार्ड।
तो यहाँ पे क्लियर मैसेज मुझे मिल रहा है कि आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट करोगे अपनी लाइफ में। ये एक मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप 100% है। यहाँ पे मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटेकल्स ने। अगर ये इंसान आपके माइंड में जो है वो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस है, उसको क्लैरिफाई किया है वेल्थ इस टेम्परेंस के कार्ड ने। तो ये इंसान आपके लाइफ में बैलेंस, आपकी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आएंगे। ये एक जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हुआ इंसान होने के 100%, 110% चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे हो सकते हैं कि ये आपके एडवोकेट हो सकते हैं, जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड केस या फिर कोई भी वेल्थ रिलेटेड कोई केस आपकी कोर्ट में होगी, वो केस आपकी मतलब उस केस के एडवोकेट होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है। यहाँ पे ये इंसान से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके लाइफ में बैलेंस आए। तो ये इंसान जो है आपके सिर्फ ये लाइफ में ही नहीं बैलेंस लाएंगे, आपके लाइफ को बैलेंस करने के लिए इस इंसान को यूनिवर्स ने भेजा है आपके लाइफ में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको जब आप एकदम लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। 5 ऑफ कप्स का को क्लैरिफाई किया है द हेरोफेंट के कार्ड ने। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे समझ में आ रहा है कि जब आप इनको लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, कि आपको लगेगा कि नहीं आएगा, ये इंसान आपके माइंड में तो है लेकिन ये रिलेशनशिप होना नामुमकिन है, तभी जाके हेरोफेंट की एनर्जी है। तो ये गुरु की एनर्जी है, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, वाहे गुरु समझो या फिर आप अक्कलकोट स्वामी समझो, शेगांव के गजानन महाराज, जो भी साईं बाबा है, गुरु तत्व जो है एक ही होता है। वो गुरु जो है यूनिवर्सल पावर, आप इसको समझो, अल्लाह समझो, जो भी है ये यहाँ पे इनकी या फिर किसी बाबा की, अजमेर वाले बाबा है, कोई भी दरगाह है, जो भी पावर है वो इनकी जो मैजिक है ना वो चलेगी यहाँ पे। इसीलिए मैजिशियन बार बार आ रहा है और मुझे यही गाइडेंस मिल रहा है कि इनकी जो है मैजिक चलेगी, इनकी जो कृपा है वो मिलेगी और ये रिलेशनशिप होगा जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे रहेंगे तब। ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स भी है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स भी है, और यहाँ पे हाई प्रिस्टेस है और हेरोफेंट, ये दोनों भी एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है। यहाँ पे जो वापस आया है 10 ऑफ सोर्ड्स, उसके बाद में है 3 ऑफ पेंटेकल्स। यहाँ पे ये कार्ड का ये है दिया हुआ मटेरियल वर्क और नाइट ऑफ पेंटेकल्स, ये कार्ड आया है। तो यहाँ पे किसी चीज़ के ख़त्म होने के बाद, किसी एक रिश्ते के ख़त्म होने के बाद, यहाँ पे आप किसी वर्क के थ्रू इस इंसान को, इस स्टेबल पर्सनालिटी को मिलोगे। किसी वर्क रिलेटेड ही मिलोगे, किसी पैसे से रिलेटेड काम आपका रहेगा, तब आप जाओगे इसके पास में, एडवाइस लेने के लिए जाओगे या किसी वर्क करने के लिए जाओगे और इनके साथ में आपकी मुलाकात होगी। और ये इंसान ही आपके माइंड में अभी चल रहा है और आपको पता है, क्योंकि आपकी पावर ही इतनी है। आप एक ओल्ड सोल हो, एक स्पिरिचुअल इंसान आप मुझे दिखाई दे रहे हो। पॉइंट नंबर 2, बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है ये। और यहाँ पे आपको पता है कि किस तरह से यूनिवर्सल लॉ किस तरह से वर्क करता है, कर्मा किस तरह से वर्क करता है, आपको सब कुछ पता है। प्रोजेक्शन, पाइल नंबर 1 वाले भी यहाँ पे है, प्रोजेक्शन का ये कार्ड है। बाद में है न्यू विजन, यस। यहाँ पे अलोननेस, फिर भी आप कभी कभी थोड़ा सा सैड हो जाते हो, ऐसी फ्रेंडलीनेस। बॉटम एनर्जी में है कंडीशनिंग, थंडरबोल्ट, द सोर्स, ट्रस्ट। देखिए पाइल नंबर यहाँ पे ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करेंगे,
आप इनको मैनिफेस्ट करोगे। ये गाइडेंस वापस दे रहा है यूनिवर्स प्रोजेक्शन की कार्ड से। दोनों भी एक दूसरे को मिरर करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे दूसरा कार्ड जो यहाँ पे आया हुआ है वो है न्यू विजन। तो आप एक नए तरीके से, एक नई उमंग के साथ, या फिर जो भी आपके लाइफ में हुआ है ये जो टावर मोमेंट, उसको भूल के एक नया स्टेप जब आगे लोगे आपके एक ग्रोथ के लिए। यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो रही है कि आप जब अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए एक कदम आगे बढ़ाओगे ना, तो आप एक अकेला रहना, अपने मतलब लाइफ से डिटैचमेंट आपको मतलब लगना, या फिर आपको एक अकेला बैठने के लिए मतलब आपको वो पसंद आने लगेगा, क्यों किसी के साथ में इंटरेक्शन नहीं, अकेले बैठो, कुछ मेडिटेशन करो, ऐसी चीज़ें आप करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पे अलोननेस का कार्ड है। यहाँ पे एक मुझे लामा दिखाई दे रहे हैं, वो अकेला बैठ रहा है। लोनलीनेस भले ही इसका मतलब ब्लैक है, लेकिन यहाँ से ही लाइट आ रहा है, यानी कि आपके अवेकनिंग का जो टाइम पीरियड है वो आप काटोगे। यहाँ पे एक लोनलीनेस काटोगे, वहाँ पे आप अपने यूनिवर्स को समझोगे, आपके कर्मा को समझोगे, अपने मतलब सोल पर्पस को समझोगे, ये समझोगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो। क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का, ये कार्ड से मुझे सोलमेट या ट्विन फ्लेम की वाइब्स आ रही है। तो ये फ्रेंडलीनेस इसीलिए नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया, गाइडेंस बराबर आता है। और यहाँ पे जब आपको ये समझ में आएगा कि आप इस जर्नी में हो, तो आप अपने आप को मतलब एक यहाँ पे कंडीशनिंग का कार्ड जो है ना, अपने आप को पूरी दुनिया से डिटैच करने लगोगे, पूरी दुनिया से मतलब दुनिया में रहोगे। ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में कुछ बात नहीं करोगे, ऐसी नहीं है एनर्जी, लेकिन सब में रह के भी आप अलग थलग मतलब रहोगे। मतलब सबके साथ में रह के भी आप किसी फंक्शन में समझो गए हैं, तभी भी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप फंक्शन तो अटेंड करोगे, लेकिन उसी में आप एक अलग कोना पकड़ के बैठ जाओगे, अपने जाप करते हुए, अपना मतलब मेडिटेशन करते हुए, ऐसे कुछ ना कुछ आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे। ऐसे कंडीशन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी ये थंडर बोल्ट का कार्ड है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थंडर बोल्ट है, तो यहाँ पे टावर का कार्ड है, लेकिन यहीं पे एक मुझे ऐसी दिखाई दे रहा है कि एक इंसान मेडिटेटिव स्टेट में बैठा है। अगर आप देख पाओ ये कार्ड को, अगर जूम करके देख पाओ, तो ये मेडिटेटिव स्टेट में ये इंसान बैठा है। ये मतलब कुंडली मार के बैठा है, ये चौकड़ी मार के, कुंडली नहीं चौकड़ी मार के बैठा है। और यहाँ पे इसका सर है, सर के ऊपर ये बिजली है, यानी कि क्या है कि आपकी ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आप एक ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इस तरह की प्रैक्टिसेस, कुंडलिनी अवेकनिंग वगैरह भी आप मतलब प्रैक्टिसेस कर रहे हो, और वहाँ पे आपको कुछ एक इनर वॉइस मुझे समझ में आ रहा है। एक कार्ड था पहले पाइल में, तो वही मुझे बार बार सुनाई दे रहा है कि अपने अंदर की आवाज़ को आप पहचानोगे, अपने अंदर की अंतरात्मा को आप पहचानोगे। द सोर्सेस का कार्ड है, यहाँ पे आपको यूनिवर्स जो है अपने आप को जानने के लिए बहुत कुछ रहस्यमयी तरीके से कुछ चीज़ें अनफोल्ड करेंगे। यहाँ पे आपकी वो कैपेसिटी है, आपको ये चीज़ें आपकी मतलब अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये अवेकनिंग छोटी अवेकनिंग नहीं है, ये यहाँ पे एक बहुत बड़े लेवल की मुझे यहाँ पे अवेकनिंग दिख रही है। कुंडलिनी अवेकनिंग ये इतना आसान चीज़ नहीं है, यहाँ पे आप बहुत कुछ बड़े लेवल का कुछ कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रस्ट आपने यूनिवर्स के ऊपर रखा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यही यूनिवर्स, यही आपके इष्ट, यही आपके जो भगवान हैं, आपको अपनी सोलमेट की तरफ या अपनी जर्नी की तरफ लेके जाएंगे। जो भी ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी है, उस जर्नी की तरफ आपको आपके भगवान ही लेके जाएंगे। जो आपने अभी तक उनके ऊपर जो ट्रस्ट रखा है, वही आपको मतलब उसका फल आपको मिलेगा। और आपने जो भी भुगता है ना जी, मतलब मुझे ऐसा क्यों एकदम से ये हुआ कि आपके साथ में चीटिंग वगैरह भी किसी ने की है, वो आपके शायद आपके
रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई ना कोई हो सकता है उन्होंने आपके साथ में चीटिंग की है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी में भी डोर टू वैल्यू और ब्रोकन हार्ट आया था। तो पैसे से रिलेटेड चीटिंग आपके साथ में हुई है पाई नंबर 2। तो उसका उनको भी कर्मा मिलेगा, उनको उनका कर्मा मिलेगा, आपके आंखों के सामने मिलेगा पाई नंबर 2। और आप जो है अपने कर्म सुधारे हैं, आपने अपनी जो डेस्टिनी को सुधारने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस किए हैं, यूनिवर्सल लॉ के ऊपर, कर्मा के ऊपर आपने जो ट्रस्ट किया है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट किया है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट किया है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। नॉट द राइट टाइम, देयर इज समथिंग बेटर इन द नियर फ्यूचर, and you look for a sign within the next few weeks। यहाँ पे ask help from others और ये है abundance। देखिए यहाँ पे not the right time, किसी के लिए ये right time नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा और मतलब अपने ऊपर काम करना है, ऐसे मुझे यहाँ पे मतलब वर्क करना है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये आएंगे तो ज़रूर, ये पर्सन ऑन योर माइंड है ना, आपके पास आएंगे। देयर इज़ समथिंग बेटर। अगर आपको मतलब पीछे की जो भी रिलेशनशिप है उसका गिल्ट है या फिर उसके बारे में आप सोच रहे हो, तो आपको ये बताया जा रहा है कि देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है यूनिवर्स ने। इन द नियर फ्यूचर ये आपके सामने आएगा, इन द नियर फ्यूचर जल्द से जल्द आपके सामने आएगा। लुक फॉर अ साइन, यूनिवर्स आपको साइन तो दे ही रहे हैं, तो उसके ऊपर ध्यान रखना है। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, एंजल नंबर्स की पहले एंजल नंबर को ना प्रणाम करना सीखिए, थैंक्स बोलना सीखिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। एंजल नंबर दिखे, हाँ क्या मीनिंग नहीं, पहले ग्रेटिट्यूड, थैंक यू यूनिवर्स तो बोलना सीखो, थैंक यू एंजल्स तो बोलना सीखो। पहले उनको थैंक्स बोलना है, दिखाया है ना नंबर, फिर जाके उसका मीनिंग देखिए। पहले थैंक्स, ग्रेटिट्यूड फील करना है, तभी जाके ना आपके जो भी नंबर्स दिख रहे हैं उसका इफ़ेक्ट आपको जल्दी जल्दी मिलेगा। देयर इज़ सॉरी विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आपको कुछ हफ्तों में ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, अगर आपको किसी और की हेल्प की ज़रूरत है तो आप मांग सकते हो, ये यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है। अबंडेंस तो आपकी लाइफ में आएंगे। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।